हाय एवरीवन, माय नेम इज आर्यन कटियार। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इस चैनल पर जहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि वाई 80 to 85% ऑफ इंजीनियर्स आर जॉबलेस इन इंडिया। और उसका एक जो सबसे बड़ा कारण निकला था वो ये था कि उनके पास वो टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स है ही नहीं जो इंडस्ट्री में डिमांडेड है। तो आज की इसी वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं वाई सॉफ्ट स्किल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड स्किल्स। अगर आपको एक सर्वे बताऊं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया है, तो उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने रिज्यूमे में सॉफ्ट स्किल्स को इंक्लूड करते हैं तो आपके चांस 85% ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप उस इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाए एंड बचे हुए 15% से आपकी टेक्निकल स्किल्स मेजर की जाती हैं। देखिए, अगर आप किसी का भी एग्जाम्पल लेके देखें, इंडिया में जितनी भी एग्जाम्स होती हैं, प्राइवेट एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड जो प्लेसमेंट्स होते हैं आपके इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पर आपका सीधा का सीधा कम्युनिकेशन होता है। फ्रंट में जो इंटरव्यूअर बैठा होता है, आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, तो वहाँ पर आपकी टेक्निकल स्किल्स नहीं दिखती कि आपने क्या क्या सीखा है। वहाँ पर आपका सीधा का सीधा सॉफ्ट स्किल्स होता है, आपका कम्युनिकेशन, आपका बिहेवियर, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आप कितनी सॉफ्टली बोल पा रहे हैं, किस तरीके से प्रेशर हैंडल कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पर दिख जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वाई सॉफ्ट स्किल्स आर मैटर मोर देन हार्ड स्किल्स इन योर करियर। तो गाइस, स्किल ना कई प्रकार की होती है। देखिए, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल्स को समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत से लोगों को पता है कि हार्ड स्किल्स क्या होती है, सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है, बट बहुत से को नहीं पता होती। यहीं पर होता है कंफ्यूजन। जब उनसे कोई कहता है कि आपके पास स्किल्स नहीं, तो उनको कंफ्यूजन होता है क्या स्किल्स नहीं है, क्या मैंने तो इतनी ट्रेनिंग करी, लेकिन उनको ये नहीं पता होता उनके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रोसरी ऑनर है, एक अच्छा सा खासा स्टोर है उसका। तो वहाँ पर उस ग्रोसरी ऑनर को अपना बिलिंग, फाइनेंस मैनेज करना आता है, बिलिंग करना आता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना आता है। तो ये सब चीज़ें जो हो गई उसकी, वो हो गई हार्ड स्किल्स। अब अदर वे में जो उसके साथ कोवर्कर्स काम कर रहे हैं, जो उसके साथ लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ कैसे उसके साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, उसके साथ कैसे बिहेवियर कर रहा है, उसके साथ कैसे टीम को लीड कर रहा है, किस तरीके से किसी के साथ दिक्कत हो गई, गलती होगी तो उसको कैसे समझा रहा है, या कोई एंग्री कस्टमर आया है, हो सकता है ना कि होता है, ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपके स्टोर पर आए, वो कहेगा वहाँ पर तो इतने में मिल रही है और यहाँ पर ये चीज़ें इतने में क्यों दे रहे हैं, तो वहाँ पर उसको डील कैसे करना आना चाहिए, नेगोशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस टाइप की जो स्किल्स होती है, इनको कहते हैं हम लोग सॉफ्ट स्किल्स। तो ये डिफरेंस था हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स में। हार्ड स्किल्स वो होती है जो आपको काम करने में मदद करती हैं, सॉफ्ट स्किल्स वो होती है जो आपको ह्यूमन बिहेवियरल दिखाती है सामने कि आप किस टाइप के इंसान हैं और आप किस तरीके से लोगों से नेगोशिएट करते हैं। तो ये हो गया एक मेजर सा डिफरेंस हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स के बीच में। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या है ना कि हार्ड स्किल्स को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आप देख के चलेंगे, आप खुद को एक्सप्रेस करिए कि आपके स्कूल में आपके पेरेंट्स आप अपने दूसरे बच्चों से ज़्यादा कंपेयर करते थे कि उनकी हार्ड स्किल्स यानी कि मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा है आप लोगों से और उनके काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं। तो सोसाइटी जो ज़्यादा प्रायोरिटी देती है हार्ड स्किल्स को, ज़्यादा प्रायोरिटी देती है बजाय सॉफ्ट स्किल्स से। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे गुड प्लेयर हैं, आप कितना अच्छा टीम लीड कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो बैक बेंचर्स की भी एक खास बात होती है कि वो जो कहेगा वो पूरी क्लास करती है। तो इसको कहते हैं लीडरशिप। इसके डर नहीं होता है, वो होता है लीडरशिप टू पावर टू इन्फ्लुएंस द पीपल। इसको कहते हैं लीडरशिप स्किल। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, हो सकता है क्लास में उसके मैथ्स में कम नंबर आ रहे हो, लेकिन स्पोर्ट्स में जब वो टीम लीड करता है तो टीम जीतती है। लेकिन पेरेंट्स उसको नज़रअंदाज कर देते, कहते हैं कि खेलता ही तो रहता है, सोसाइटी भी कहती खेलने में क्या है। तो मेरा यहाँ पर ये कहने का मतलब ये नहीं कि बैक बेंचर अच्छा करता है, फ्रंट बेंचर अच्छा नहीं करता, या हार्ड स्किल्स नहीं सीखना चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, कोई भी आप स्किल सीखते हैं तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप वहाँ पर बहुत मेहनत लगाकर सीखते हैं, बहुत मेहनत से कोई भी स्किल सीखते हैं। कुछ चीज़ें नेचुरली हो जाती है, लेकिन जो वर्किंग स्किल्स होती है वो तो आपको बहुत मेहनत और प्रैक्टिकल वे में करके सीखनी होती है। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स, इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट। बिकॉज दे आर द टू टाइप्स ऑफ माइंड सेट। फर्स्ट वन इज स्टैटिक माइंड सेट एंड सेकंड वन इज ग्रोथ माइंड सेट। अब इन दो माइंड सेट के बारे में बात करेंगे तो आखिरी में आपको पता चलेगा वाई सॉफ्ट स्किल्स आर मैटर देन हार्ड स्किल्स। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि हार्ड स्किल्स नहीं सीखना चाहिए। जो आप मैंने बताया कि 15% यूजेस होता है रिज्यूमे में आपका हार्ड स्किल का, वही 15% आपको पे करता है आपकी सैलरी। सो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि स्टैटिक माइंडसेट क्या होता है एंड ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्टैटिक माइंडसेट की। अगर एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, एक बहुत बेहतरीन मैकेनिक है जो कार को रिपेयर करता है और उसको अपने स्किल से बड़ा प्राउड होता है, और होना भी चाहिए क्योंकि सब उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसके द्वारा रिपेयर करी गई कार बहुत अच्छे से वर्क करती है आगे वाले टाइम में। लेकिन क्या हो कि आने वाले समय में उस टाइप्स के, उस मॉडल में उस इंजन के टाइप के मैकेनिक वाली कार ही ना हो, तो वो मैकेनिक किस बेसिस पे काम करेगा, किस उसके पास वही स्किल्स है जो उसने पुरानी सीखी थी। अगर कोई वो नई चीज़ नहीं सीखना चाहेगा तो उसको कहेंगे स्टैटिक माइंडसेट। वो पुरानी चीज़ों पर रिले करके अपने आप को सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर उसे वो चाहता है कि वो अपनी चीज़ों को ग्रोथ माइंडसेट में लेकर जाए तो उसे नई चीज़ सीखना पड़ेगी। तो स्टैटिक माइंडसेट का मतलब एक एग्जांपल के तौर पे और ले सकते हैं, जैसे कि
जियो और एयरटेल। जियो और एयरटेल एक तरीके से काम कर रहे थे, जियो पहले नहीं था, पहले था रिलायंस। रिलायंस एक तरीके से काम कर रहा था, लेकिन उस समय एयरटेल भी प्राइसेस हाई करके और भी जितने भी टेलीकॉम सेक्टर थे वो एक ही चीज़ पर काम कर रहे थे, उन्होंने प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दिया, जिसको कहते हैं स्टैटिक तरीका। और कंपनी बस यही चाहती कि उन्हें चाहिए सॉफ्ट स्किल जो आगे बढ़ने में मदद करे, जो कि जियो के एम्प्लॉयज़ ने उनको मदद करी आगे बढ़ने में, और उन्होंने पूरे इंडिया में अपने पैन इंडिया में अपने आप को कवर किया जियो के थ्रू। आपने जैसे कि स्टैटिक माइंडसेट को समझा, उसी के अगर आप अल्टरनेटिव देखेंगे तो ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट में आप फियर ऑफ फेलियर को नहीं देखते कि आप फेल हो जाएंगे आकर चलकर, या आपको अगर कुछ नया करना है तो आप नई चीज़ों को अडेप्ट नहीं करेंगे, पुरानी चीज़ों के ऊपर रिले करके उन्हीं के बेसिस पर आगे वर्क करेंगे। तो सिंपल सा अपोजिट है जो स्टैटिक माइंडसेट, उसका अपोजिट है आपका ग्रोथ माइंडसेट, जहाँ पर आपको हर बार टेस्टिंग करनी होगी, हर बार फेल भी हो सकते, फियर ऑफ फेलियर भी होगा आपके पास, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नए एक्सपेरिमेंट्स करना, आगे बढ़ना। और कंपनी को इसी टाइप के लोगों की ज़रूरत है। जैसे कि ग्रोथ माइंडसेट टाइप के लोग अगर कंपनी में जाएंगे तो ही ये पॉसिबल हो पाता है कि अदर कॉम्पिटिटर से उनकी कंपनी आगे जा पाए। तो ये चीज़ होती है ग्रोथ माइंडसेट। तो मैंने बताया कि सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है आपका माइंडसेट, क्योंकि दो टाइप के माइंडसेट होगी। क्योंकि बहुत से एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बीटेक में वो स्किल सीख लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ हार्ड स्किल सीखते हैं, वो सॉफ्ट स्किल पे ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि जरूरत सॉफ्ट स्किल्स की होती है, सॉफ्ट स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि हार्ड स्किल्स डू नॉट डेवलप द सॉफ्ट स्किल, बट सॉफ्ट स्किल्स डेवलप द हार्ड स्किल्स। मतलब समझ गए ना कि हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल डेवलप नहीं करेंगे, लेकिन जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स है वो आपकी हार्ड स्किल जरूर डेवलप कर देंगे। प्लीज फोकस ऑन दी सॉफ्ट स्किल्स एंड द प्रिपेयर फॉर द योर ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि अगर आपने ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर काम किया तो आपकी ग्रोथ आपके करियर में भी बिल्कुल अच्छी होगी, अगर ये आपने सही से अप्लाई किया अपने करियर में। तो अब इस वीडियो में जो भी हमने सीखा है कि मतलब क्या है कि सॉफ्ट स्किल्स को इतनी इंपॉर्टेंट होती है हार्ड स्किल्स, तो इसका फाइनल जो कंक्लूजन है वो ये है, हार्ड स्किल्स आर एक्चुअली सपोर्टेड बाय द सॉफ्ट स्किल्स। कि अगर आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर काम करना चालू कर देते हैं, जैसे आपका लीडरशिप होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया, आपकी जो बिहेवियर हो गया, आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटिंग द पीपीटी और जो भी हो गया प्रेजेंटेशन हो गया, अगर आप उस पर काम करना चालू कर देते हैं तो एक ये अच्छी चीज़ है कि आपके करियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और आई होप कि जो मैंने समझाने की कोशिश की दैट व्हाई सॉफ्ट स्किल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड स्किल्स इन योर कैरियर, अगर आप सॉफ्ट स्किल्स को अडॉप्ट करना चालू कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सा अगर आप सीखना चालू कर देंगे तो आपको अपने करियर में एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, और अगर आपको कुछ भी डाउट या ऐसा कुछ क्वेश्चन है आपके मन में तो प्लीज नीचे कमेंट करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे 4 गुना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।